दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल सक्सेस लाइफ में। तो जैसा कि आप लोग ब्लैक बोर्ड पे ही देख के समझ गए होंगे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल की आज तीसरी क्लास है और हम लोगों ने पिछली क्लास में उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह और उत्तर प्रदेश के नगर निगम के बारे में पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के मंडलों के बारे में। उत्तर प्रदेश में टोटल मंडल है 18। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हम क्लास पे आते हैं। तो सबसे पहला मंडल हमारा कौन सा है? सहारनपुर एक मंडल है, ध्यान देना। सहारनपुर एक मंडल है और यह उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला भी है। ठीक है, यहां साइड में हम लिखे दे रहा हूं, यह उत्तर प्रदेश का उत्तरी जिला भी है। ठीक है, देखिए सहारनपुर जिले से 3 राज्य सीमा बनाते हैं। एक हरियाणा हो गया, दूसरा हिमाचल प्रदेश और तीसरा है उत्तराखंड। ये 3 राज्य हैं जो सहारनपुर जिले से सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? प्रमुख नदियां गंगा हो गई, गंगा, यमुना, पावधोई और शाकुंभरी। ये यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, अगला नेक्स्ट पॉइंट हमारा है देखिए सहारनपुर की स्थापना, सहारनपुर की स्थापना शाहरुण, कहीं कहीं पे शाहरुण लिखा होता है या शाहरुण, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। शाहरुण चिश्ती के नाम पर की गई थी, चिश्ती के नाम हुई थी। ठीक है, देखिए सहारनपुर की स्थापना शाहरुण चिश्ती के नाम पर हुई थी। ये सूफी संत पावधोई नदी के किनारे रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है सरसावा हवाई अड्डा, सरसावा हवाई अड्डा सहारनपुर में है। समझ रहे हो ना, सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? सहारनपुर में है। अगला पॉइंट हमारा है सहारनपुर नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सहारनपुर नक्काशी घरेलू उद्योग, जैसे दवाई हो गया, सिगरेट, दिया सलाई, लोहे की बाट, समझ रहे हो ना, लोहे की बाट और लकड़ी पर नक्काशी, नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, देखिए सहारनपुर नक्काशी घरेलू उद्योग जैसे दवाई, सिगरेट, दिया सलाई, समझ रहे हो ना, दिया सलाई माचिस को कहते हैं। लोहे की बाट, लकड़ी पर नक्काशी के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इसको हम रख करते हैं। दोस्तों एक चीज बताने को भूल गया था। ठीक है, देखिए इस जो सहारनपुर है, इस मंडल से संबंधित जिले कौन कौन से है, ये चीज हम बताने को भूल गया था, इसको नोट कर लेना। ठीक है, इस मंडल से संबंधित जिले कौन कौन से हैं? संबंधित जिले सहारनपुर हो गया, मुजफ्फरनगर और शामली है। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना। इस मंडल से संबंधित जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली है। अगला पॉइंट हमारा आता है सहारनपुर में राजा रणवीर सिंह का किला खंडहर रूप में आज भी विद्वान है। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर नोट करना चाहते हो तो कर लेना। ठीक है, देखिए लिख दे रहा हूं, सहारनपुर में
राजा रणवीर सिंह का किला खंडहर रूप में आज भी विद्वान है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है हथनी कुंड बैराज। ठीक है, हथनी कुंड बैराज ब्रैकेट में लिखे दे रहा हूं, सिंचाई परियोजना के लिए बनाया गया था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यह 5 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना थी। ठीक है, इस बैराज का निर्माण 1872 ईस्वी में सहारनपुर के पास यमुना नदी पर किया गया था। ठीक है, 1978 में भयंकर बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त होने के कारण यमुना जल बंटवारे को लेकर केंद्र सरकार ने इन 5 राज्यों के बीच 12 मई सन 1994 को एक समझौता किया, जिसके उपरांत 1994 में ही नए हथनी कुंड बैराज की आधारशिला रखी गई। ठीक है, जो सन 1999 में पूरा हुआ। ठीक है, इसे नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको आप लोग नोट कर लेना। ठीक है, देखिए इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने बोल दिया है, आप लोग नोट्स में लिखते चलना। ठीक है, इसे नया ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है, ताजे है ना। ठीक है, समझ लो, हथनी कुंड बैराज, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इसे नया ताजे वाला बैराज के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा पॉइंट आता है बबाइल एवं बेलका जल विद्युत केंद्र। समझ लो, बबाइल एवं बेलका जल विद्युत केंद्र ये सहारनपुर में है। ठीक है, बबाइल एवं बेलका जल विद्युत केंद्र सहारनपुर में है। ये दोनों पूर्वी यमुना नहर पर स्थापित हैं। ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट और बचा है खारा जल विद्युत केंद्र। ये खारा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? सहारनपुर में है। यह परियोजना आसान नदी तथा पूर्वी यमुना नहर के संगम पर बने आसान बैराज पर स्थापित है। इसको भी ध्यान रखना कि खारा जल विद्युत केंद्र कहाँ पे है? सहारनपुर में। ठीक है, आसान नदी तथा यमुना पूर्वी यमुना नहर के संगम पर बने आसान बैराज पे स्थापित है। ठीक है, तो अगला हमारा जिला है मुजफ्फरनगर, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इसको रब करते हैं। ठीक है, तो चलिए सहारनपुर मंडल से संबंधित एक जिला और है मुजफ्फरनगर, नाम सुना होगा, मुजफ्फरनगर। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? काली, हिंडन तथा गंगा, यहाँ की ये प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, यहाँ का गुड़ बाजार एशिया का सबसे बड़ा गुड़ बाजार है। समझ रहे हो, यहाँ का मुजफ्फरनगर में यहाँ का जो गुड़ बाजार है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा गुड़ बाजार है, और इसको नोट करते चलना। ठीक है, यहाँ का गुड़ बाजार
समझ रहे हो। यहाँ का जो गुड़ बाजार है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा गुड़ बाजार है। ठीक है, अगला पॉइंट है, यहाँ पूरे भारत में सर्वाधिक चीनी की मिल है। ठीक है, इसको भी नोट कर लेना। पूरे भारत में सर्वाधिक चीनी मिल मुजफ्फरनगर में है। जब चीनी मिल है तो फिर चीनी का उत्पादन भी मुजफ्फरनगर में ही होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक चीनी का उत्पादन मुजफ्फरनगर में ही होता है, इसको भी ध्यान रखना। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा है गन्ना। ठीक है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरनगर में ही होता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर रफ कर रहे हैं। ठीक है, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? मुजफ्फरनगर में। सर्वाधिक कागज की मिलें कहाँ हैं? सर्वाधिक कागज की मिलें मुजफ्फरनगर में हैं। ठीक है, और एक पॉइंट है चौधरी चरण सिंह। चौधरी हवाई अड्डा नहीं है। ठीक है, ये चौधरी चरण सिंह स्टेडियम है, ये मुजफ्फरनगर में है। तो ये थे मुजफ्फरनगर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते थे। ठीक है, तो सहारनपुर मंडल से संबंधित एक जिला और है शामली। ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, इसको हम रब करते हैं। तो सहारनपुर मंडल से एक और जिला है शामली। ठीक है, यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो 1043 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, यहाँ की जो प्रमुख नदियां हैं कृष्णा और यमुना है। ठीक है, सन 2011 में शामली जिले की जनगणना नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई थी ये भी अभी जान लेंगे। ठीक है, इसको नोट में लिख लेना। 2011 में इस जिले की जनगणना नहीं हुई थी। ठीक है, शामली नाम भगवान श्री कृष्ण के एक अन्य नाम श्याम पे पड़ा है। ठीक है, इसको ध्यान रखना। शामली नाम भगवान श्री कृष्ण के एक अन्य नाम श्याम पर पड़ा है। ठीक है, और उसके आगे अब ये क्वेश्चन है सन 2011 में इस जिले की जनगणना न हुई थी। ठीक है, इसको थोड़ा जान लेते हैं। शामली जो जिला है उसे सन 2028 सितंबर सन 2011 को मुजफ्फरनगर जनपद से पृथक करके की गई थी। ठीक है, तो इसका जो पहले नाम था वो प्रबुद्ध नगर नाम था, पूर्व नाम प्रबुद्ध नगर था, जिसे सन 2012 में प्रबुद्ध नगर नाम बदल के क्या कर दिया गया? शामली कर दिया गया। ठीक है, तो ये नाम ध्यान रखना। अब शामली जिले का पहले नाम क्या था? तो प्रबुद्ध नगर था। तो ये थे सहारनपुर मंडल से संबंधित जिले। ठीक है,
मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और शामली, इनके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है। अगला हमारा मंडल जो आएगा उसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो दोस्त, आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।